दुर्योधन, शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा दुशासन ये बड़े ही मूढ़ बुद्धि हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरे के राज्य का अपहरण कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि ब्रह्म ऋषियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन केशव ने उन सब से यथावत वार्तालाप के अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोली। सखी कृष्णे, तुम्हें उत्कंठित अर्थात राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्यामलोचने, तुम्हें जैसा कलेश सहन करना पड़ा है, वैसा कष्ट तुम्हारे जैसी सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती। मैंने महात्माओं से सुना है कि तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगी। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के वैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है। इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हारे वन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुर्अवस्था में पड़ी हुई देखोगी। कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हुई थी। उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया है, उन सबको तुम यमलोक में गया हुआ ही समझो। युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य, भीमसेन नंदन सुतसोम, अर्जुन कुमार श्रुतकर्मा, नकुल नंदन शतानीक तथा सहदेव कुमार शुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीरपुत्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं और कुशल पूर्वक द्वारकापुरी में रहते हैं। वे सबके सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी ही तरह उन सबके साथ सब प्रकार से प्रेम पूर्वक बर्ताव करती है। वे किसी के प्रति भेदभाव न रखकर उन सबके प्रति निश्चल स्नेह रखती हैं। वे उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती हैं। प्रद्युम्न की माताजी भी उनकी सब प्रकार से सेवा और देखभाल करती हैं। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। मेरे ससुर जी प्रतिदिन इनके भोजन, वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधक वंशी तथा वृष्णिवंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भामिनी उन सब का और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों का समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले सत्य एवं मन के अनुकूल वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। तदनंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गई। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारका को प्रस्थान किया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इस प्रकार वन में रहकर शीत, ग्रीष्म, हवा और धूप का कष्ट सहने के कारण जिनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे, उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने पवित्र द्वैतवन में पूर्वोक्त सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन सा कार्य किया?
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने वहां आए हुए जन समुदाय को विदा कर दिया और अपने रहने के लिए कुटी बनाकर वे आसपास के रमणीय वनों, पर्वतों तथा नदी के तट प्रदेशों में विचरने लगे। इस तरह वन में रहते हुए उन वीर शिरोमणि पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेदवेता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे और वे नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तदनंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वे घूमता घामता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचा। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वे आसन पर बैठ गया तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के समाचार सुनाने लगा। उसने बताया, इस समय पांडव हवा और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत कृश हो गए हैं, भयंकर दुख के मुंह में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से कलेश ही कलेश भोग रही है। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हुए हैं, तब उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपनी ही करतूत का परिणाम समझकर यूं बोले, अहो, जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी, पवित्र और सदाचारी हैं तथा जो पहले रंग मृग के अर्थात नरम रौं से बने हुए बिछौनों पर सोया करते थे, वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे शयन करते होंगे, जिन्हें कभी मागधों और सूतों का समुदाय प्रतिदिन स्तुति पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी है। वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर शयन करते होंगे। उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य नहीं है। इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं, अमर्ष के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटिया में अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी। अर्जुन का तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर तथा भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमर्ष के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। इसी प्रकार सुख भोगने की योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छिन गया है। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमार की भांति रूपवान हैं। वे भी निश्चय ही अशांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए है, जो बल में वायु के समान है। वायु देवता के ही अत्यंत बलवान पुत्र हैं। वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं। निश्चय ही इसलिए चुपचाप लंबी सांसें खींचते हुए वे क्रोध को सहन करते हैं। रणभूमि में भीमसेन दूसरों की अपेक्षा सदा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रों के वध की कामना करते हुए धरती पर करवटें बदल रहे होंगे। सत्य और धर्म ने ही उन्हें रोक रखा है, अतः वे भी अवसर की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर को जुए में छलपूर्वक हरा दिए जाने पर दुशासन ने जो कड़वी बातें कही थी,
वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग तृण और काष्ठ के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होंगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा लगने से आग धधक उठती है। उस क्रोध से जलते हुए वीरवर भीमसेन हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयंकर गर्म गर्म सांस खींच रहे होंगे, मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रों को अभी भस्म कर डालेंगे। गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोध में भर जाएंगे, उस समय यमराज और काल के समान हो जाएंगे। वे रणभूमि में विद्युत के समान चमकने वाले बाणों की वर्षा करके शत्रु सेना में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन, शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा दुशासन ये बड़े ही मूढ़ बुद्धि हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरे के राज्य का अपहरण कर रहे हैं। ये अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखते हैं। इन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है। वहां से गिरने का जो भारी भय है, उधर उनकी दृष्टि नहीं है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्रतीक्षा करता है। वह उस फल से विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है? मैं सोचता हूं कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे तो इसमें प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण की सिद्धि कैसे की जा सकती है? द्यूत प्रेमी शकुनी ने जुआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुता में लगे हुए युधिष्ठिर ने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला, वह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसी का फल है कि यह कौरवों का अंतकाल आ पहुंचा है। निश्चय ही बिना किसी प्रेरणा के भी हवा चलेगी नहीं। जो गर्भिणी है वह समय पर अवश्य ही बच्चा जनेगी। दिन के आदि में रजनी का नाश अवश्यंभावी है तथा रात्रि के प्रारंभ में दिन का भी अंत होना निश्चित है। इसी प्रकार पाप का फल भी किसी के टाले नहीं टल सकता। यदि ये विश्वास हो जाए तो हम लोभ के वश होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें? एवं बुद्धिमान मनुष्य भी उपार्जित धन का दान क्यों न करे? अर्थ के उपभोग का समय प्राप्त होने पर यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अनर्थ का हेतु हो जाता है। अतः विचार करना चाहिए कि वह धन का सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो। यदि प्राप्त हुए धन का यथावत वितरण ना किया जाए तो वह कच्चे घड़े में रखे हुए जल की भांति चूकर व्यर्थ नष्ट क्यों ना होगा। यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही कर्तव्य है। यदि यथायोग्य विभाजन के द्वारा धन की रक्षा ना की जाएगी तो वह सैकड़ों प्रकार से बिखर जाएगा। जगत में किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसका यथायोग्य वितरण कर देना ही उचित है। देखो अर्जुन में कितनी शक्ति है। वे वन से भी इंद्रलोक को चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीखकर पुनः इस लोक में लौट आए। सदेह स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा? अर्जुन के पुनः मर्त्यलोक में लौटने का कारण इसके सिवा दूसरा नहीं है कि ये बहुसंख्यक कौरव काल के वशीभूत हो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं और अर्जुन इनकी इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है।
और अब तो अर्जुन को वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहां कौन सह सकता है। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपर्युक्त सारी बातें सुनकर सुबलपुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों की त्यों कह सुनाई। इससे मंदमती दुर्योधन उदास एवं चिंतित हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, भरतनंदन, तुमने अपने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले ही इस पृथ्वी का राज भोगो। राजन, पर्वत, वन, उद्यान एवं स्थावर जगम सहित यह सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकार में है। नरेश्वर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारे लिए करदाता बना दिया गया है। राजन, जो दीप्तिमती श्री पहले पांडवों की सेवा करती थी, वही आज भाइयों सहित तुम्हारे अधिकार में है। महाराज, इंद्रप्रस्थ में जाने पर युधिष्ठिर के यहां हम लोग जिस राजलक्ष्मी को प्रकाशित होते देखते थे, वही आज तुम्हारे यहां उद्भासित होती दिखाई देती है। राजेंद्र, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही शोक से दीन दुर्बल हो गए हैं। महाबाहो, तुमने राजा युधिष्ठिर से इस लक्ष्मी को अपने बुद्धि बल से छीन लिया है, अतः अब तुम्हारे यहां यह प्रकाशित होती सी दिखाई दे रही है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाराज, इसी प्रकार सब राजा अपने को किंकर बताते हुए आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। राजन, इस समय यह सारी समुद्र वसना पृथ्वी देवी पर्वत, वन, ग्राम, नगर तथा खानों के साथ तुम्हारे अधिकार में आ गई है। यह नाना प्रकार के प्रदेशों से युक्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से चिन्हित इस भूतल पर कितने ही समृद्धिशाली राष्ट्र हैं और वहां बहुत सी विशाल सेनाएं संगठित हैं। राजन, तुम अपने पुरुषार्थ से द्विजों द्वारा सम्मानित तथा राजाओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओं में अंशुमाली सूर्य की भांति इस भूतल पर प्रकाशित हो रहे हो। महाराज, जिस प्रकार रुद्रों से यमराज, मरुदगणों से इंद्र तथा नक्षत्रों से उनके स्वामी चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार कौरवों से घिरे हुए तुम शोभा पा रहे हो। जिन्होंने तुम्हारी आज्ञा का आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासन में नहीं थे, उन पांडवों की दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राजलक्ष्मी से वंचित हो वन में निवास करते हैं। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैतवन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। महाराज, तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पांडु पुत्रों को संताप दो। इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पांडव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तुम श्री संपन्न हो और वे श्रीहीन हैं। तुम समृद्धिशाली हो और वे निर्धन हो गए हैं। नरेश्वर, तुम इसी दिशा में चलकर पांडवों को देखो। पांडव तुम्हें नहुषनंदन ययाति की भांति महान वंश में उत्पन्न तथा परम मंगलमय स्थिति में प्रतिष्ठित देखें। प्रजापालक नरेश, पुरुष में प्रकाशित होने वाली जिस लक्ष्मी को उसके सुहृद और शत्रु दोनों देखते हैं, वही सबल होती है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य भूतल पर स्थित हुई सभी वस्तुओं को नीची और छोटी देखता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर शत्रुओं को संकट में पड़ा हुआ देखता है, उसके लिए इससे बढ़कर सुख की बात और क्या होगी। नृपश्रेष्ठ,
मनुष्यों को अपने शत्रुओं की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता होती है वह धन, पुत्र तथा राज्य मिलने से भी नहीं होती। हम लोगों में से जो भी स्वयं सिद्ध मनोरथ होकर आश्रम में अर्जुन को वल्कल और मृगछाला पहने देखेगा, उससे कौन सा सुख नहीं मिल जाएगा। तुम्हारी रानियां सुंदर वस्त्र पहनकर चले और वन में वल्कल एवं मृगचर्म लपेटकर दुख में डूबी हुई द्रुपद कुमारी कृष्णा को देखें तथा द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार बार संताप करे। वह धन से वंचित हुए अपने आत्मा तथा जीवन की निंदा करें, उन्हें बार बार धिक्कारें। सभा में उनके साथ जो बर्ताव किया गया था उससे उसके हृदय में इतना दुख नहीं होगा जितना कि तुम्हारी रानियों को वस्त्र आभूषणों से विभूषित देखकर हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी और कर्ण दोनों राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अपनी बात पूरी होने पर चुप हो गए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।